कल हिंदुस्तान एक और इतिहास रचेगा। कल का सूर्योदय जो होगा वो भारत के लिए अलग होगा। भारत का सूर्ययान आदित्य L1 अपने सौर मिशन के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह घड़ी में जब ठीक 11:50 का वक्त होगा तो आदित्य L1 सूरज की तरफ अपनी 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर रवाना होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को ऐसे पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा जहां वो बिना किसी सूर्य ग्रहण या किसी व्यवधान के सूरज पर सीधे नजर रखेगा और सूरज की स्टडी करेगा। आदित्य L1 का सफर कैसे पूरा होगा, इस मिशन से भारत क्या हासिल करेगा, सब समझिए इस रिपोर्ट से। 5, 4, 3, 2, 1। इसरो का नया चमत्कार 2 सितंबर को होगा सूर्य नमस्कार। 23 अगस्त को चांद पर कदम रखा भारी, अब 2 सितंबर को सूरज पर जाने की तैयारी। India has done it. India has made space history. India has become the first nation. Spacecraft Chandrayaan-3. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. This agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. India's lunar probe Chandrayaan-3 चांद फतह करके भारत ने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया। अब सूरज पर उतरकर दूसरी बार इंटरनेशनल हेडलाइन बनाई। ध्यान से देखिए, यह दुनिया को एक बार फिर से भारत की वैज्ञानिक शक्ति बताने का काउंटडाउन है। इसरो के YouTube पेज पर सूरज पर जाने वाले मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख साफ लिखी है, 2 सितंबर 2023। जगह है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। वक्त हम बता देते हैं, सुबह 11:50। वो समय जब सूरज पर जाने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। PSLV XL रॉकेट 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा। व्हीकल के इंटरनल चेक पूरे हो गए हैं। ये तस्वीरें खुद इसरो ने जारी की हैं, जिनमें दिख रहा है कि रॉकेट तैयार है, उसके अंदर का स्पेसक्राफ्ट तैयार है। बस अब इंतजार है तो लॉन्च का। पर सवाल यह है कि 4.5 अरब साल पुराने सूरज पर, जो कि इस धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जहां तापमान 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, वहां तक भारत का इसरो अपना मिशन कैसे भेजेगा। लेकिन उससे भी पहले यह समझिए कि सूरज पर मिशन भेजकर होगा क्या और भारत क्या हासिल करना चाहता है। सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक का स्टार है, इसलिए दूसरे स्टार्स के मुकाबले उसकी स्टडी की जा सकती है। सूरज की स्टडी के बाद हम अपनी आकाश गंगा के बाकी तारों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरी गैलेक्सी के स्टार्स के बारे में भी जानकारियां मिल सकती हैं। लेकिन सूरज वैसा नहीं है जैसा कि हम उसे पृथ्वी से देखते हैं। सूरज पूरे सोलर सिस्टम में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है। सूरज के तत्व सरफेस से बाहर निकलते हैं, लेकिन सूरज के आसपास वो उसकी ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जमा रहते हैं। इन्हीं तत्वों से सूरज का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बनता है, जिसे कोरोना कहते हैं। इनमें से कुछ बहुत तेज और गर्म सूरज के तत्व उसकी ग्रेविटी से बच निकलते हैं और अंतरिक्ष में एक सौर तूफान पैदा करते हैं। इन सौर तूफानों की स्पीड हजारों किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगर ये सौर तूफान पृथ्वी की ओर आए तो पृथ्वी के पास अंतरिक्ष पर्यावरण में कई तरह की गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। इनके कारण अंतरिक्ष यान, संचार प्रणालियों, सैटेलाइट्स,
रेडियो सिग्नल्स और पावर ग्रिड्स में समस्या हो सकती है। पहले से सुधार करके ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। इसीलिए इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज के वायुमंडल से उठने वाले इन्हीं तूफानों का अध्ययन करने के लिए वहां जा रहा है। बेसिक ये VLC है, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये सन को स्टडी नहीं करेगा बट सन का वायुमंडल स्टडी करेगा। उसका तापमान जो है तकरीबन मिलियन डिग्री है, 1 to 2 मिलियन डिग्री। तो परंतु ये क्लियर नहीं है कि सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है, सूर्य वायुमंडल का टेम्परेचर जो है मिलियन डिग्री है। जनरली इफ वी गो बाय लॉज ऑफ फिजिक्स के तरीके से सोचो तो जब हम हीट के सोर्स से दूर होते हैं तो गर्मी घटती जाती है। जैसे आप ओवन के पास बैठे हुए हैं तो दूर जाओ तो टेम्परेचर आपको गर्मी कम लगती है, परंतु यहाँ अब उल्टा हो रहा है। सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री है और वायुमंडल का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री है, 10 लाख डिग्री है। तो ये कैसे होता है? साइंटिस्ट अभी भी इस दुविधा में है, ये कैसे होता है। पर सवाल यह है कि अगर सूरज का बाहरी वायुमंडल 10 लाख डिग्री तक गर्म होता है तो इसरो का स्पेसक्राफ्ट वहां तक कैसे जाएगा? क्या उसे कोई नुकसान नहीं होगा? अब बहुत ध्यान से यह समझिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 सूरज की स्टडी के लिए भारत का पहला सोलर मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी शून्य होती है। L1 बिंदु में इस पॉइंट में रहने पर कोई भी उपग्रह ना तो सूर्य की ओर खींचता है और ना ही पृथ्वी की ओर खींचता है। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन तक काम कर सकता है। इस ऑर्बिट से यह स्पेसक्राफ्ट सूरज को बिना सूर्य ग्रहण के भी लगातार देख पाएगा। इससे सूरज की गतिविधियों को लगातार देख पाने का मौका मिलेगा। तो यह जो मिशन है वो L1 पे भेजा जा रहा है। पहले तो ये समझना है कि जो भी लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं वहां पे यदि इसको सरल भाषा में कहें तो सूर्य और धरती का खिंचाव उस पॉइंट पर ऐसा हो जाता है कि वहां कोई आप छोटा स्मॉल बॉडी आप रखें तो न तो वह खींच के सूरज की तरफ जाएगा न तो धरती की तरफ आएगा। मतलब कि वह ऑलमोस्ट स्थिर रहेगा। थोड़ा बहुत उसके पथ में चेंज होगा, उसको हम थोड़ा बहुत कम फ्यूल को खर्च करके भी स्टेबल रख सकते हैं। पहला इसका फायदा ये है। और दूसरा है कि जब आप L1 पॉइंट पे रहेंगे तो सन को कंटिन्यूअसली बिना किसी अकल्टेशन के कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। मान लीजिए ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रहता तो कभी अर्थ के पीछे आ जाता और हम सन को कंटिन्यूअस मॉनिटर नहीं कर पाते। तो टेक्निकली देखा जाए तो L1 पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे इस सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ऑलमोस्ट इक्वल है। जो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगा किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो मोशन करेगा इन दोनों के साथ, और ये दोनों चूंकि बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत कम फ्यूल खर्च करके आप उस सैटेलाइट को L1 पॉइंट पे स्थिर रख सकते हैं। जिस पॉइंट पर यह आदित्य L1 मिशन रहेगा वो भले ही पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर हो, लेकिन यह सूरज से दूरी का सिर्फ 1% है। इस यात्रा को करने में इस मिशन को 127 दिनों का समय लगेगा। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं, नहीं तो वो कब के सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज के वायुमंडल यानी कोरोना के अध्ययन के लिए नासा भी 2018 में अपना स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है। नासा का स्पेसक्राफ्ट अभी भी लगातार सूरज की कक्षा के चक्कर लगा रहा है। वो 2025 तक सूरज की कुल 24 कक्षाओं से गुजरेगा। नासा का ये यान पार्कर सोलर प्रोब सूरज के कोरोना तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन भारत का स्पेसक्राफ्ट नासा के स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा बेहतर स्टडी करेगा। ये कैसे होगा ये भी समझिए। नासा का स्पेसक्राफ्ट सूरज के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है, जहां से सौर तूफान बहुत तेज गति से निकलते हैं, जबकि भारत का स्पेसक्राफ्ट सूरज के अंदरूनी वायुमंडल का अध्ययन करेगा, जहां से इन सौर तूफानों की शुरुआत होती है। यानी भारत का आदित्य L1 मिशन इन सौर तूफानों की वजह जानने की कोशिश करेगा। सौर तूफान
सूर्य से उठते हैं। तो यह तूफान एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ऐसे कुछ एनर्जेटिक प्रोसेस होते हैं कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा सन से अचानक कुछ मिनट में ही वहां से निकल जाते हैं और काफी तेज गति से निकलते हैं, जिसका एक्चुअली स्पीड का जब आप आकलन करें तो लगभग 200 किलोमीटर पर सेकंड से 3000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये वहां से चलते हैं। तो यह कोरोनोग्राफ जो है वह सन के वायुमंडल है, कोरोना है, उसको हमेशा ऑब्जर्व करेगा। लेकिन पहले के जो दूसरे कोरोनोग्राफ जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, वो सन के इस बाह्य वायुमंडल का आंतरिक हिस्सा इनर कोरोना को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।